آج کہاں مار کھانے جا رہے ہیں شہباز؟ او میرا مطلب ہے آج کدھر کی مار ہے شہباز خان صاحب؟ بس یوں ہی ماحول دیکھنے نکلا تھا. آپ سناؤ کیا حال چال ہے؟ ہاں جی رہے ہیں تمہاری نگری میں شہباز خان صاحب. چلو ملتے ہیں. بھائی شہباز خان ادھر تو آ, کبھی ہم کمزور لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ آیا کر. بھائی یہ جو اپنا شہباز ہے نا, اس کو ایک ہاتھ کا نہ دیکھو, نہ 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 جتنا زمین کے اوپر ہے نا یہ, اتنا ہی زمین کے اندر ہے. اچھا ایک سیکنڈ. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ ہے ہمارے اس گاؤں میں کوئی جوان مرد جس نے اس گاؤں کی ایک ایک لڑکی کو ایک ایک بوری گڑ کھلایا؟ نہ کوئی نہیں. بھائی ہم تو کسی کو ایک ریوڑی بھی کھلا دے تو ہماری جان پہ آ جاتی ہے. غصہ آ گیا. استاد 6 فٹ لمبے بدماش تیرے سامنے 3 فٹ کے ہو جاتے ہیں. شہباز پر رحم کر, وہ تو ویسے ہی بیچارہ 2.5 فٹ کا. اچھا ابے یہ اجرک دیکھ رہا ہے تو؟ اب سن, خدا کی قسم اس کی بھی بہت بڑی کہانی ہے بھائی. اللہ جھوٹ نہ بلوائے. ٹھٹا کا نام سنا ہے تو نے؟ ہاں اب سن آگے. ٹھٹے کا ایک بہت بڑا بدماش تھا بھائی, لئیم شہیم ہے آپ تبنگ. 10 سال سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی پولیس, پورے ٹھٹے کی, بلکہ یہ کہہ لے کہ پورے سندھ کی. اور ہم نے تو بھائی یہ بھی سنا ہے کہ پولیس کے کچھ لوگ اس سے گھبراتے بھی تھے. اچھا ہاں. اب جناب مت ماری گئی اس بدماش کی. نام تھا اس کا مولا بخش. پورا نام مولا بخش ڈنو. ہاں ڈنو. اب ڈنو صاحب کی گئی مت ماری, وہ ہم سے الجھ گئے, ہم سے دلیر سے الجھ گئے یار, ہم سے الجھ گئے. بس پھر کیا تھا, 10 گھنٹے کے اندر, قسم خدا کی 10 گھنٹے کے اندر اس کی گردن میرے پیروں پہ اور اس کا یہ اجرک میری گردن پہ. پھر نہیں اتاری یہ اجرک میں نے. اسی لیے تو ہم تجھے دلیر بھائی کہتے ہیں. قسم سے. دلیر, تم سے ملنے تمہارا کوئی مہمان آیا. کون ہے بے؟ شہباز خان صاحب. شہباز خان صاحب. بلا آجو شہباز, آؤ. شہباز خان صاحب. ہاں بول, کیا بات ہے؟ دلیر خان, آج تم نے بڑی بازار میں میری ہنسی اڑائی. سن لو, دلیری نہ نام سے آتی ہے اور نہ لمبے قد سے, اور مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں یہاں اکیلا آؤں اور تجھے یہ کہوں کہ آج کے بعد میرے ہنسی نہ اڑانا. کہیں میری تبر سے پہلا خون تمہارا
अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी लगी मुझे तेरी ये बात, अच्छी लगी तेरी ये बात कि तूने दिलेर के अड्डे पर आकर इतनी दिलेरी दिखाई। पहली दफा हुआ है ऐसा, पहली दफा। आज से दोस्त है ये अपना। अरे शहबाज खान, आज से दोस्त है तू दिलेर का। आजा, गले लग जा। अरे आजा। अबे छोड़ उसको, बच्चे थे वो तो मेरे सामने, उनको छोड़। ये सुन, ये शहबाज जो तेरे को बता रहा हूं, अबे 5 आदमियों से लड़ाई तो 50 दफा कर चुका हूं मैं, वो भी अकेला, कसम खुदा की, बिल्कुल अकेला। और मैं चित किया है जमीन में, चित तना मैंने, दिलेर ने। अबे ओ बाले, अबे मर गया क्या, या आवाज डालूं तेरे हलक में? वो बताना, वो धर्मपुर वाला किस्सा, जब टांग में गोली लगी थी तेरे। अरे हाँ, अरे भाई उस दिन तो उस्ताद ने हद ही कर दी भाई। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन उस्ताद ने भाई माल भी बचा लिया और मुझे भी निकाल लिया, क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी हुई थी। लेकिन भाई उस्ताद 5 बंदों से अकेला लड़ा है, वो भी तना। अबे छोड़ इसको, तना तना, वो असल बात बता इसको, असल। मैं बताता हूं भाई, शहबाज 5 बंदे, लंबे चौड़े, मुझसे भी ज्यादा, और 5 के हाथ में ये बड़ा बड़ा खंजर, धार लगी हुई जनाब, धार लगी हुई, और मैं बिल्कुल तना, अकेला, कोई नहीं मेरे साथ। अब खुदा की कसम, मैंने, बल्कि एक काम कर तू यार, हुक्का बना के ले आ तू मेरे लिए भी, हुक्का ले आ। कहानी बहुत दिलचस्प है, लंबी कहानी है, हुक्का पीते हुए सुनाऊंगा तेरे को। उधर चला जा टाल से, कोयले पकड़ ले, शाबाश। आजा आजा, अबे मर्द बना दूंगा तुझको, तेजी से जा। देख रहा है, देखा, ये शहबाज आजकल हर वक्त दलेर के साथ ही होता है। हाँ हाँ देख रहा हूँ। हाँ, माँ बाप का इकलौता बेटा, बाप की आखिरी उम्र की कमाई है। वो भी इसके बाप को यकीन था कि अगर वो अपने पीर से तावीज़ न लाता, ये भी किसी और के घर में पैदा हो गया होता। लेकिन लगता है तावीज़ जरा छोटा था। बड़े नाज नखरों से पाला है उन्होंने, हर ख्वाहिश इसकी पूरी की है। 10 साल तक रोटी को ऊंची बोलता रहा है। जब बड़ा हुआ है, खेतों में काम करने नहीं भेजा इसे, दुकान बना दी। उसकी भी एक कहानी है, बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा, माँ बाप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ऐसे कपड़े गांव में और कोई नहीं पहनता। देखा नहीं, वो चेन जो लगी होती है और जूते उसके, और वो तबर हर वक्त साथ लगाए फिरता है। पता कितने की है? रशीद बता रहा था 15-16 हजार की है वो। 15-16 हजार? हाँ, 15-16 हजार। और हमने तो कभी 1000 का नोट नहीं देखा। लेकिन बड़ा दुख होता है, ये दलेर के हथे चढ़ गया। इस दलेर से मुझे बड़ी नफरत है। इसका तो काम ही लोगों के बच्चे खराब करना, इसीलिए मैं जाता ही नहीं इसके पास, मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैं तो दलेर से बात भी नहीं करता, मुंह ही नहीं लगाता ऐसे इंसान।
क्यों भाई शहबाज, बड़ी गौर से देख रहा है तू जन्नत को? नहीं यार, मैं तो नहीं दे। नहीं देख तो तू रहा है। यार ये जन्नत जैसी भी गांव में देखी नहीं अब तक। वक्री टाइप की जवानी आई है इसमें। और वो जो इसे घूर रहा था ना, पता कौन है? नादर, इसका शौहर है। आप तो भाई गफार नए नए आए हैं ना इस गांव में। ये बड़ा जालिम आदमी है, बहुत मारता अपनी बीवी को। ये दलेर भी इससे कन्नी कतराता है। ऐसी खौफनाक घूरी है उसकी। वो मुझे तो लगता है शहबाज पर भी जादू चल गया इसका। वो जादू क्या चलना है, दुकान ही जन्नत की वजह से तो बंद हुई है। इसके माँ बाप ने जब से इसे दुकान बना के दी, लड़कियाँ आती थी, मीठे मीठे बोल बोलती थी, सबको सौदा दे देता था। और सबसे ज़्यादा तो जन्नत ने लूटा है उसे। घर का आटा, घी, दाना, पानी, सब कुछ। दो बोल क्या बोलती थी, हर चीज़ ही उठा के दे देता था उसे। लेकिन 2 रुपए नहीं दिए किसी ने उसे। कब तक माँ बाप खिलाते? दुकान भरते जा रहे थे, ये खिलाता जा रहा था। करते करते दुकान ही ख़त्म हो गई। आखिर एक दिन उन्होंने शटर गिराया और ताला लगा दिया। लेकिन जन्नत जैसी अभी भी उसको चिढ़ाती है। नादिर छोड़ दे, तुझे खुदा का वास्ता नादिर, नादिर छोड़, नादिर तुझे खुदा का वास्ता, नादिर छोड़ मुझे, नादिर, नादिर तुझे खुदा का वास्ता, नादिर तुझे खुदा का वास्ता, नादिर छोड़ दे, नादिर, खामोश, आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी। नादिर छोड़ दे, नादिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, छोड़ दे। खामोश। यार ये दलेर को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, हर वक्त शहबाज को अपने साथ चिपकाए फिर रहा है। यार छोटा सा है, लेकिन कल देखा गोलियां कैसे चला रहा था। मैं तो हैरान हूं, इसने बंदूक कैसे चला ली। ये बात तो है। सिर्फ एक बार कहे दुलेर मुझे, इस टिम्मे के सर पे ऐसा हाथ मारू जमीन में सारे का सारा गाड़ दूं, कब्र खोदने की भी जरूरत ना पड़े उसे। यार वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वो। आजा भाई शहबाज आजा। क्या हो रहा है भाई? है बस बहुत सेक ली आग, अब बाहर जाओ और जाके कुछ पलंग शलंग लगाओ और वो भट्टी से जाके और भी बंदों को लाके बुलाओ। जरा हिसाब तो करूं ना मैं, बहुत सर चढ़ा लिया है तुम लोगों को, बस पलंग ही तोड़ते रहते हो और जबरदस्ती मुझसे किस्से भी सुनते हो। जाओ चलो और जाओ। आजा भाई आजा, जरा बैठ।
दस्तगीर की कसम शहबाज, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चल भी जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर गया तो कसम से शहबाज, बड़ा ही नर आदमी है तू, नर। जब मैं पहुंचा तो दरवाजा अंदर से खुला हुआ। हाँ पता है मुझे, बोल के आया था मैं जन्नत को। चराग जल रहा था और दोनों सो रहे थे, और मैंने जाकर जन्नत के पाँव का अंगूठा दबाया तो वो उठ बैठी। उसने पूछा कि तुम्हें दलेर ने भेजा है ना, और मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें 2-3 गालियां दी ताकि वो बाद में बेईमान होकर तुम्हारा नाम ना ले। और मैंने कहा दलेर की ऐसी तैसी, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी आवाज़ शायद थोड़ी ऊंची हो गई थी। उसने मेरे मुंह पे अपना हाथ रख दिया। मैंने उसका हाथ ही छूम लिया। मैंने उसे कहा मैं अंधा बहरा नहीं हूँ, मैं कैसे ये देख सकता हूँ कि वो 2 पैसे का आदमी तुझे मारता रहे। कभी सुनता हूँ कि तुझे जलाता भी है। मैं ये सब नहीं सह सकता। आज मैं उसे दोज़ख पहुंचा ही दूंगा। इस पर वो बोली कि इतनी लंबी बात ना कर, अगर ये उठ गया तो तुझे मसल कर रख देगा। मैंने कहा मैं इसे जगा कर मारता हूँ। उसने अपना हाथ फिर मेरे मुंह पे रख दिया और मैंने फिर चूम लिया। वो डर कर उठ गई। अभी ना रो, फजर के अजान के बाद रोना। अब आराम से सो जाओ, तुम्हारे सर का भूत तो उतर गया। फिर क्या, मैं चला आया। अच्छा, लेकिन फजर की अजान तो हो चुकी और पाँव भी फूटने वाली है। अभी तक रोने की आवाज तो नहीं आई उसकी।
आ गई आवाज है। अच्छा बात सुन, थोड़ी देर के बाद मैं जाऊंगा, समझा? तू अभी ना आना, मैं आके बताता हूँ तुझे। हाय अल्लाह जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। और बाजी हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये कि देखे बाजी कितनी दिलेर भाई आ गए, ये देखें क्या हो गया। अरे मेरा भाई, पता मुझे कौन था इसका दुश्मन? इस जैसे शरीफ आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है? मैं लुट गई। थानेदार साहब आ गए। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जिंदगी? कैसा है दिलेर? ठीक हूँ साहब मैं तो, लेकिन देखो साहब, मेरे भाई को क्या हो गया साहब? इसकी बीवी का नाम क्या है? ये साहब, हाँ, जन्नत। जन्नत। जन्नत का भाई कौन है? ये सरकार नूरुल्लाह। हाँ भाई नूरुल्लाह, मैंने सुना है बड़ी लड़ाइयाँ होती थी तेरे साथ नादिर की। आइंदा मेरी बहन पे हाथ उठाए ना, तेरे हाथ काट के रख दूंगा मैं। तेरी जुबान खींच लूंगा। मेरे घर के मामले में तू चुप ही रह, बहुत दफना है तेरे जैसे मैंने। तेरी तो जन्नत, चल मेरे साथ अभी और इसी वक्त। इस जानवर के साथ नहीं रहने दूंगा तुझे मैं। वो जानवर होगा तेरा। नूरा, जब तुम लोग मुझे इसके हवाले कर रहे थे, तब क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने? सारा गांव जानता है कितनी बुरी नजर रखता है ये औरतों पे, कितना दरिंदा है ये। आज तुझे ये जानवर लग रहा है, तब तुम्हें कुछ नहीं पता चला था इसके बारे में। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, मरते दम तक। अगर आइंदा मेरी बहन पे हाथ उठाया तो तू क्या कर लेगा मेरा? चल निकल इधर से, आज तो तुझे अपने पैरों पे जाने दे रहा हूं। काट के रख दूंगा तुझे एक दिन। अरे सरकार, ये भाई है उसका, वो भी बिल्कुल सगा। अरे तू बता ना। और जहां तक आप उसका कह रहे हैं, क्यों? तो नहीं, लेकिन उस हरामजादे नादिर को मैंने नहीं मारा। हाँ, मेरी हसरत थी कि मैं उसे तड़पा तड़पा के मारता, लेकिन मेरा यह हक किसी ने मुझसे छीन लिया। ले इसको और बांध। देखिए सरकार, नादिर के कत्ल के साथ मेरे दिल का भी खून हुआ है। नादिर इस गांव का बेटा था, इनका बेटा था, इनका बेटा था, हम सबका बेटा था। लेकिन जहां तक शहबाज का ताल्लुक है, नहीं सरकार, नहीं। मैं कसम खा के कहने को तैयार हूं सरकार कि ये नादिर तो क्या, बल्कि किसी के भी कत्ल में शामिल नहीं हो सकता। अरे इसको देखिए तो सही, जिसने छुरी उठा के कभी पतली टहनी ना काटी हो, वो नादिर जैसे लंबे चौड़े
इतनी जल्दी शहबाज खान छूट भी गया जेल से? हाँ, वो मुझे पता चला है, वो बड़ा तगड़ा वकील था इनका। वो जन्नत का भाई नहीं है नूरुल्लाह, वो भी तो था इस कत्ल के शुबे में गिरफ्तार। हाँ वो भी तो था। बस इसी बात का तो फायदा उठाया उनके वकील ने। उसने अदालत को बताया कि जन्नत ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए सारा इल्जाम ही शहबाज खान पर डाल दिया, वरना ये 3 फुट का छोटा सा बंदा वो 6 फुट के हट्टे कट्टे बंदे को कैसे कत्ल कर सकता है। ये बेचारा तो है ही बेगुनाह, न 3 में न 13 में। बात तो बड़े पते की है वकील ने। अदालत ने शक का फायदा देकर और मजबूत गवाही ना होने पर दोनों को ही बरी कर दिया। अच्छा तो ये बात थी। अगर जरूरत पड़ी तो इस वकील को मैं भी करूंगा। वैसे इस वकील का नाम क्या है? मुझे क्या पता क्या नाम, मुझे तो शहबाज के वालिदैन पे तरस आ रहा है। वो उसके बाप ने वकील को फीस देने के लिए अपनी आधी जायदाद बेच दी है। लगता है खान साहब को हमारा गांव रास नहीं आया है बहुत साल से। जो बात मुझे खल रही है वो ये है कि ये है चाहे 3 फुट का, लेकिन है तो पठान। बदला लेना इनकी रवायत और खून दोनों में शामिल है। अगर मैं जन्नत की जगह होता ना तो 1-2 महीने के लिए इधर उधर हो जाता। बड़ी तगड़ी गवाही दी थी इसने अदालत में उसके खिलाफ। वैसे कई दिनों से जन्नत और उसके घर वाले दिख नहीं रहे, ताले पड़े उनके घरों पे। अच्छा चलो देखते हैं शहबाज आके करता क्या है। वैसे आज तो उसे आ जाना चाहिए था। ओ शहबाज, ओ शहबाज तू आ गया बरी होके? और मुझे तो पहले पता था तू बरी हो ही जाएगा। मुबारक हो तुझे। पर इतनी रात को सन्नाटे में क्या कर रहा भाई? मैं जन्नत के घर गया था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उसकी माँ बाप के घर को भी ताला लगा हुआ है। पता नहीं कहाँ गए ये लोग। तुमको कुछ पता है? मुझे क्या पता कहाँ गए। और जिसको ढूंढना भाई दिन की रोशनी में ढूंढियो। हालात सही नहीं है इतनी रात को। जाकर मैं अभी सुबह मिलूंगा। अल्लाह हाफिज। शहबाज
मैं तेरा खून नहीं करूंगा। तो तू मेरी तबर की लायक ही नहीं है। अब तो मैं सिर्फ तुझे इसी तरह प्यार कर सकता हूँ कि तुम्हारे होंठ तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूं। तेरी जैसी औरत के लिए मैं फांसी पर नहीं चढ़ सकता। तू मेरे प्यार के लायक नहीं है।